नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में संभावित होते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में किया गया, ये भी याद रखिएगा। और इसमें 20 वैश्विक नेता शामिल थे, जिसमें से 10 राष्ट्रपति थे और 10 प्रधानमंत्री थे और 120 से अधिक देशों के और लोगों ने भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। और इस समिट में 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार जो सम्मेलन था, उसमें अतिथि के रूप में मोदी जी को सम्मानित किया गया, ये भी याद रखिएगा। और इसका मुख्य जो विषय था, भविष्य की सरकारों को आकार देना, इसका विषय था, या थीम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका विषय इंपॉर्टेंट। और मोदी जी कब सम्मानित किए गए? तो 14 फरवरी 2024 को। कहाँ होता है? दुबई में, ये भी याद रखिएगा। और कितने वैश्विक नेता शामिल थे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न दिया है, मौसम का अध्ययन करने हेतु आधुनिक सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही होगा, इनसैट 3DS। इसका जो प्रक्षेपण किया गया वो 17 फरवरी 2024 को किया गया, ये भी याद रखिएगा। और इसका उपग्रह का नाम क्या है? तो इनसैट 3DS, ये भी याद रखिएगा। और कौन से रॉकेट से भेजा गया? तो GSLV F14 से भेजा गया। और कहाँ से भेजा गया? तो हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया, ये भी याद रखिएगा। और इसका जीवन काल कितना अनुमानित किया गया? तो 10 वर्ष अनुमानित किया गया, ये भी याद रखिएगा। और अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो एक वीडियो बनाई है मैंने अलग से इनसैट 3DS के बारे में, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं अभी तक कितने मौसम संबंधी उपग्रह भेजे गए, ये भी याद रखिएगा। और उसमें सब चीजें संपूर्ण जानकारी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 2 को किस महासागर में गिराया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, हिंद महासागर में। तो कार्टोसैट 2 उपग्रह था, उसको 14 फरवरी 2024 को हिंद महासागर में गिरा दिया गया। और इसको प्रक्षेपण कब किया गया? तो 10 फरवरी 2007 में इसको प्रक्षेपण किया गया था। कौन से रॉकेट से भेजा गया था? तो PSLV C7 से भेजा गया था। और ये 5 वर्ष से निष्क्रिय पड़ा था। 2019 से इसने हाई रेजोल्यूशन जो इमेजिंग भेजता था वो बंद कर दिया था, इसलिए इसको वापस ला के हिंद महासागर में गिरा दिया गया, ये भी याद रखिएगा। अगर आप भी इसके बारे में भी वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो कार्टोसैट 2 उपग्रह के बारे में मैंने पूरी सी वीडियो संपूर्ण जानकारी दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, काजी नेमू, इसको खट्टे नींबू भी बोलते हैं, किस राज्य ने अपना राजकीय फल घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, असम। जो 13 फरवरी 2024 को राजकीय फल घोषित किया है असम सरकार ने, ये भी याद रखिएगा। कौन सा फल है? तो काजी नेमू इसका नाम है। और इसको GI टैग 2016 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और ये जो फल है वो अपने सुगंध के लिए और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जो असम सरकार है उसने राजकीय फल घोषित कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली देने की योजना की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, 13 फरवरी 2024 को घोषणा की है। इसमें PM सूर्य योजना के तहत मुफ्त बिजली दी जाएगी। 13 फरवरी 2024 को इन्होंने घोषणा की। इसमें 300 यूनिट जो है बिजली वो फ्री दी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। और कितना लक्ष्य रखा गया है, कितने घरों को? तो 1 करोड़ घरों को रोशन किया जाएगा, इसमें लक्ष्य रखा गया है। ये महत्वपूर्ण होता है, कितना लक्ष्य रखा गया और कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और इसमें इस योजना में निवेश कितना किया गया? तो 75,000 करोड़ से अधिक निवेश किया गया, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF जिसको बोलते हैं द्वारा 67वीं ऑल इंडिया ड्यूटी मीट, जिसको इंग्लिश में AIPDM का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, लखनऊ में किया गया। इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन 12 से 16 फरवरी 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन जो किया केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इन्होंने किया। और समापन के दिन मुख्य अतिथि जो थे वो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के CM हैं, ये मुख्य अतिथि थे। और केंद्र और राज्य की 29 कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो हैं उसमें 1200 सदस्य भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। दिया है, फरवरी 2024 में विश्व भारती पुरस्कार किस संस्कृत विद्वान को प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, प्रोफेसर रेस बिहारी द्विवेदी को इनको प्रदान करने की घोषणा की गई। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो जबलपुर के रहने वाले हैं। जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान द्वारा ये पुरस्कार जो विश्व भारती पुरस्कार है ये दिया जाता है। फिर महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है अयोध्या के डॉक्टर देवी साहेब पांडे दीप को दिया गया। व्यास पुरस्कार वाराणसी के प्रोफेसर आंजनेय
शास्त्री को दिया गया। नारद पुरस्कार वाराणसी के प्रोफेसर गो बंधु को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और अगर ये इतने पुरस्कार उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया है अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, चंडीगढ़। इसका जो आयोजन किया गया चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में 17 से 21 फरवरी 2024 को किया गया। और इस महोत्सव में रूस, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका, श्रीलंका के कलाकारों ने भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, ऑस्ट्रेलिया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में IOC बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में 9 से 10 फरवरी 2024 को हुआ है। इसका मुख्य विषय था स्थिर टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। इसे विषय इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये याद रखिएगा। और भारत की ओर से जो विदेश मंत्री हैं भारत के, डॉक्टर S जयशंकर, ये शामिल थे इस सम्मेलन में। इसका जो पिछला सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश देश में ढाका में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इस सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी। पहला सम्मेलन जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, सतत विकास से। राष्ट्र का एजेंडा 2030 है वो सतत विकास से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एजेंडा 2030 जो है वो 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये इतने प्रश्न थे, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।